किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़े और मुश्किल फैसलों में से एक क्या होता है? शायद एक नए देश के बाजार में कदम रखना। आज हम इसी बड़ी चुनौती को समझने के लिए एक बहुत ही सीधा सरल फ्रेमवर्क देखेंगे जो इस सफर में एक गाइड की तरह काम कर सकता है। तो सवाल यही है कि ये किया कैसे जाए, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक नया ऑफिस खोलने जैसा नहीं है। ये तो एक शतरंज की बिसात है जहां हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ती है। आपको कितनी तेजी से आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस पर कितना कंट्रोल रखना है और आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं, इन्हीं 3 चीजों के बीच सही तालमेल बिठाना ही असली खेल है। किसी भी जंग में उतरने से पहले सबसे पहला नियम क्या होता है? मैदान को समझना। मतलब कोई भी कदम उठाने से पहले उस नए देश के बाजार की पूरी जासूसी करना। चलिए देखते हैं कि हमें क्या-क्या पता लगाना होता है। एक कामयाब एंट्री की नींव हमेशा गहरी रिसर्च पर टिकी होती है। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये वो सुराग हैं जो बताते हैं कि पानी कितना गहरा है, बाजार कितना बड़ा है, हमारे ग्राहक कौन होंगे, हमारा मुकाबला किससे है और सबसे जरूरी वहाँ के कानूनी और सांस्कृतिक नियम क्या है। इन सवालों के जवाब ही हमारी रणनीति की दिशा तय करेंगे। तो ठीक है, एक बार जब हमने मैदान को अच्छी तरह से समझ लिया तो अब वक्त है ये चुनने का कि हम उस मैदान में उतरेंगे कैसे। मतलब हमारी एंट्री का तरीका क्या होगा। अब देखिए, मोटे तौर पर हमारे पास 4 मुख्य रास्ते होते हैं। हर रास्ते के अपने फायदे हैं और अपनी चुनौतियां हैं। आइए अगली स्लाइड में इन चारों की तुलना करके देखते हैं। और ये स्लाइड ना बहुत ही शानदार तरीके से सारा खेल समझाती है। देखिए, डायरेक्ट एंट्री में कंट्रोल तो पूरा आपका होता है, पर पैसा और रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप तेजी से और कम रिस्क में बाजार में उतर तो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। जॉइंट वेंचर एक बीच का रास्ता है और ऑनलाइन एंट्री आजकल का सबसे स्मार्ट तरीका है। तेज, कम खर्चीला और कंट्रोल भी पूरा। अब जब हमारे सामने ये 4 रास्ते साफ हैं, तो सवाल उठता है, इनमें से कौन सा चुने? अंदाजे से? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारा स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड काम आता है, जो हमें डेटा के आधार पर सही फैसला लेने में मदद करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हर बिजनेस के लिए प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, है ना? किसी के लिए मुनाफा सबसे जरूरी है तो किसी के लिए बाजार पर पूरा कंट्रोल। इसीलिए हमें हर पैमाने को उसके महत्व के हिसाब से एक वजन, एक वेटेज देना होगा, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है। और ये टेबल दिखाती है कि वो वेटेज असल में काम कैसे करता है। हम हर विकल्प को इन सभी पैमानों पर 1 से 10 के बीच स्कोर देते हैं और फिर वेटेज के हिसाब से फाइनल स्कोर निकालते हैं। इस तरह हम मुझे लगता है से हटकर डेटा कहता है वाले फैसले पर पहुंचते हैं। एक बेहतरीन रणनीति किसी काम की नहीं अगर वो सिर्फ कागज पर रह जाए। असली परीक्षा तो उसे हकीकत में बदलने की होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्लान को एक्शन में कैसे लाया जाए। इस सफर के कुछ तयशुदा पड़ाव हैं। सबसे पहले पैसा और कानूनी मंजूरियों का इंतजाम, फिर जमीन पर अपने ऑपरेशन या पार्टनरशिप को सेट करना, इसके बाद ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग और सेल्स के रास्ते बनाना, और आखिर में ये पक्का करना कि आपका माल सही समय पर सही जगह पहुंच रहा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लॉन्च कोई फिनिश लाइन नहीं बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लॉन्च से पहले माहौल बनाया जाता है, लॉन्च के दिन एक्शन शुरू होता है और लॉन्च के बाद असली काम शुरू होता है, सुनना, सीखना और लगातार बेहतर बनना। किसी भी नए देश में अकेले जीतना लगभग नामुमकिन है। सफलता के लिए आपको एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क चाहिए। सही पार्टनर, सही सप्लायर और सरकारी महकमों से अच्छे संबंध ये आपकी राह को कई गुना आसान बना देते हैं। और हाँ, हर नए देश में नियमों और कानूनों की एक भूल भुलैया होती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स और लेबर लॉ तक इन नियमों को समझना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है, वरना एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो हमने प्लान बनाया, उसे लागू भी कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारी मेहनत रंग ला रही है? इसके लिए हमें पहले से ही जीत के पैमाने तय करने होंगे। सफलता का एक बड़ा पैमाना है मार्केट शेयर। क्या हम बाजार में अपनी पहचान बना पा रहे हैं? पहले साल में 15% बाजार पर कब्जा करने का लक्ष्य एक साफ और मजबूत गोल है। बेशक बिजनेस का मतलब पैसा कमाना है। क्या हमारी सेल्स हो रही हैं?
पहले साल में $1.2 मिलियन की कमाई का लक्ष्य ये बताता है कि हमारी गाड़ी सही पटरी पर है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब करना फायदे का सौदा था? दूसरे साल तक हमारे निवेश पर 25% का रिटर्न ये साबित करेगा कि ये फैसला सिर्फ साहसी ही नहीं बल्कि समझदारी भरा भी था। तो हम घूम फिर कर वापस उसी मूल सवाल पर आ गए। और सच तो यह है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। सही जवाब आपके बिजनेस की ज़रूरतों, लक्ष्यों और हिम्मत पर निर्भर करता है। ये फ्रेमवर्क आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देता, बल्कि सोचने का एक सही तरीका देता है। तो सवाल ये है कि आपके बिजनेस के लिए सही संतुलन क्या है?